Good morning everyone. Today we are going to read from our history book of class 9 and our chapter is Forest Society and Colonialism. कोलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है यदि किसी एक कंट्री द्वारा दूसरी कंट्री गुलाम बना के रखा जाता है, किसी एक कंट्री द्वारा दूसरे कंट्री पे जो अधीन होता है ना, कोलोनियलिज्म। ठीक है, जैसे ब्रिटिश ने जो है इंडिया पे कई साल तक रूल किया और अपने गुलाम बना के रखा, तो इंडिया जो है ब्रिटिश का कॉलोनी हो गया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। क्या बोल रहा है कि आप अपने घर और स्कूल के चारों ओर एक बार जो है देखिए और आइडेंटिफाई करिए सारी चीज़ों को जो फॉरेस्ट से आई है। ठीक है, द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, जो पेपर है बुक के जो आप पढ़ रहे हैं, डेस्क एंड टेबल्स, ये सारे मतलब जंगल से आए हैं। डोर, विंडोज, द डाई दैट कलर योर क्लॉथ्स, स्पाइसेस इन योर फूड, फूड के जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं। द सेलोफेन रैपर ऑफ योर टॉफ़ी, टॉफ़ी के जो पारदर्शी रैपर होते हैं ना वो। तेंदू लीफ जिसे बीड़ी बनती है। गम, हनी, कॉफ़ी, टी एंड रबर, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है? सारी चीज़ें जो है ये फॉरेस्ट से ही आती हैं। डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट, और ये जो चॉकलेट के ऊपर जो ऑयल होती है ना उसको मिस ना करते हुए, ये भी जो है कहाँ से आती है? विच कम्स फ्रॉम साल सीड, साल ट्री के सीड से जो है बनती है। द टेनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड इनटू लेटर, टेनिन जो यूज किया जाता है स्किन को, जो जानवरों की खाल को जो है ना लेदर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। और द हर्ब्स एंड रूट्स यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, और जो हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटी होती है, रूट्स होते हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये सभी भी जंगल से ही आते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बू, फ्यूल, बैम्बू प्रोवाइड कराते हैं फ्यूल के लिए। वुड, ग्रास, चारकोल का मतलब होता है कोयला, पैकेजिंग, फ्रूट, फ्लावर, एनिमल, बर्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स। इन द अमेजन फॉरेस्ट और इन द वेस्टर्न घाट्स, अमेजन फॉरेस्ट में और हमारे देश के जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड एज मेनी एज 500 डिफरेंट प्लांट्स स्पेसीज इन वन फॉरेस्ट पैच। क्या कर रहा है कि ये अमेजन फॉरेस्ट में या हमारे देश के जो वेस्टर्न घाट है उसमें जो है ये पॉसिबल है कि 500 से भी ज़्यादा जो है ना डिफरेंट टाइप के जो है प्लांट्स स्पेसीज जो है हम पा सकते हैं। A lot of this diversity is fast disappearing, और बहुत ये जो डाइवर्सिटी है ये बहुत जल्दी ही क्या हो गया? डिसअपेयरिंग का मतलब होता है गायब हो गया। बिटवीन 1700 एंड 1995 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो ये इस पीरियड को जो है कि 1700 से 1995 तक के जो पीरियड है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्पज से जो है 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया को क्लियर कराया गया फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज, जिसमें कल्टीवेशन के ये थे, लैंड थे, पास्चर्स थे, चारागाह था और एंड फ्यूल वुड वाला जंगल थे। ठीक है, तो यहाँ नीचे देखिए पिक्चर, देखिए क्या कह रहा है कि फिगर 1 में असाल फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का जो है ना साल फॉरेस्ट है। लुक एट द डिफरेंट हाइट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स इन दिस पिक्चर, इसमें जो है डिफरेंट टाइप के हाइट के जो है ना प्लांट्स और ट्रीज हैं ये पिक्चर में दिखाया गया। एंड द वेराइटीज ऑफ द स्पेसीज, और अलग अलग स्पेसीज के हैं। दिस इज़ द डेंस फॉरेस्ट, ये एक डेंस घनी फॉरेस्ट है। सो वेरी लिटिल सनलाइट फॉल्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा घनी जंगल होने के कारण जो है बहुत ही कम सनलाइट जो है इस फॉरेस्ट में पड़ती है। अब है वाई डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्यों? द डिसअपेरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्ट गायब हो जाती है ना उसी को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट रिसेंट प्रॉब्लम, ये जो है ना रिसेंट यानी हाल फिलहाल की प्रॉब्लम नहीं है। द प्रोसेस बिगन मेनी सेंचुरीज अगो, बहुत से सेंचुरीज पहले ही जो है ना ये क्या हो गया था? प्रोसेस बिगन हो गया था। बट अंडर कॉलोनियल रूल इज बिकेम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव, लेकिन ये जो है कॉलोनियल रूल में जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया?
और भी ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया। लेट अस लुक एट सम ऑफ द काउजेज ऑफ फोरेस्टेशन इन इंडिया। तो कह रहा है कि चले देखते हैं कुछ कारण डिफोरेस्टेशन कैसे हुआ इंडिया में, क्यों हुआ, है ना, कुछ कारण। तो सबसे पहला है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। इन 1600 अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वाज अंडर कल्टिवेशन। तो 1600 में क्या था, अप्रोक्स जो है 1/6 जो है इंडिया के लैंड मास जो थे वो कल्टिवेशन में के लिए यूज होता था। नाउ दैट फिगर हैज़ गॉन अप टू अबाउट हाफ। अब जो है वो क्या हो गया, लगभग आधा हो गया। As population increased over the centuries and the demand for food went up, peasant जो किसान थे एक्सटेंड हो गया, बढ़ाया अपने बाउंड्रीज कल्टिवेशन का और क्लियर करते गया फॉरेस्ट को, है ना। खाना का भी डिमांड बढ़ा, कल्टिवेशन का भी। तो क्या हो गया, अपने पीजेंट जो है फार्मर्स अपने जो है बाउंड्रीज बढ़ाते गया, क्लियर करते गया फॉरेस्ट को इस तरह से, और न्यू लैंड को जो है ना ब्रेक करते गया। इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टिवेशन एक्सपेंडेड रिपीटली फॉर द वेराइटीज ऑफ रीजन। और कई रीजन से जो है इस तरह से जो है कॉलोनियल पीरियड में क्या हो गया, कल्टिवेशन जो है एक्सपेंड एकदम, मतलब क्या हो गया, रेपिडली एक्सपेंड हुआ। ठीक है। फर्स्ट द ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। पहले तो ब्रिटिश ने जो है क्या किया, डायरेक्टली इनकरेज किया प्रोडक्शन करने के लिए कमर्शियल क्रॉप्स को, लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड द कॉटन। ठीक है। यहाँ देखिए दूसरी फिगर है, यहाँ पे फिगर 2 में व्हेन द वैलीज वेयर फूल। जब वैलीज जो है पूरे फूल है, पेंटिंग बाय जोहन डाउजन के द्वारा पेंटिंग किया गया है। नेटिव्स अमेरिकन लाइक द लैकोटा ट्राइब हु लिव्स इन द ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स हैड अ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। जो नेटिव अमेरिकन थे, जैसे लेकोटा ट्राइब थे जो ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेन में रहते थे, उसका जो है इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड था। दे कल्टिवेटेड मेज, वो मेज कल्टिवेट करते थे, एंड फॉरेज फॉर वाइल्ड प्लांट्स एंड हंटेड बिसोन। ये जो है घूमते थे वाइल्ड प्लांट्स के लिए और बिसोन को हंट करते थे। कीपिंग वास्ट एरियाज ओपन फॉर द बिसोन टू रेंज इन वाज seen by the English settlers as wasteful. After the 1860s, the bisons were killed in the large number। और 1816 में जो है बहुत सारे संख्या में जो है बिसोन को जो है मार दिया गया। The demand for these crops increased in 19th century Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw materials were required for industrial production। तो ये सारी डिमांड्स जो है क्रॉप 19th सेंचुरी में इंक्रीज हो गया यूरोप के लिए, जहाँ फूड ग्रेन्स का भी डिमांड बढ़ गया और रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो है डिमांड रॉ मटेरियल का बढ़ गया। सेकेंड, इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेट थाउट दैट फॉरेस्ट वेयर अनप्रोडक्टिव। दूसरी ओर क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में ही, अर्ली 19th सेंचुरी में जो है कॉलोनियल स्टेट ने क्या सोचा कि फॉरेस्ट जो है अनप्रोडक्टिव है। ठीक है। दे वर कंसिडर्ड टू बी wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agricultural product and revenue and enhance the income of the state। तो वे क्या सोचे कि ये जंगल को सारे को क्या कर दिया गया, मतलब क्लियर करके जो है ना इसको एग्रीकल्चर के लिए जो है यूज किया जाए, कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाए, तो क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी होगा और उसके बाद जो है रेवेन्यू भी होगा, कर भी होगा, टैक्स भी होगा, तो उससे क्या होगा, स्टेट का इनकम बढ़ेगी। सो बिटवीन 1880 एंड 1920 कल्टिवेटेड एरिया रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टर्स। तो 1818 और 1920 के बीच में जो है कल्टीवेटेड एरिया जो है कितना बढ़ गया, 6.7 मिलियन हेक्टर्स। फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया, क्लियर करके जो है कल्टीवेटेड एरिया बना दिया गया। वी ऑलवेज सी द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। हम हमेशा जो है कल्टीवेशन का एक्सपेंशन को एक प्रोग्रेस, प्रगति के साइन के रूप में लेते हैं। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फॉर लैंड टू बी ब्राउट अंडर द प्लो फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। तो फिगर 3 में यहाँ पे देखिए, कन्वर्टिंग साल लॉग्स इनटू स्लीपर इन द सिंगम फॉरेस्ट। ये छोटा नागपुर का है, मई 1897। अब यहाँ जो है ये पेड़ को काटा जा रहा है, लॉग ले जा रहा है, किस चीज़ के लिए,
स्लीपर्स बनाने के लिए, ट्रेन के रेलवे स्लीपर बनाने के लिए। ठीक, अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।